हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। इसके पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तब हमने आपको बताया था कि जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ITI डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए टोटल 535 नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होने वाला, और सबसे बड़ा क्या बदलाव किया गया है आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में। तो देखिए, हमें DFCCIL के ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस साइट पर आ जाएंगे। पहले ही नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट 01/DR/2023 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, SNT ऑपरेशन एंड BD, मैकेनिकल, फाइनेंस, HR एंड IT डिपार्टमेंट ऑफ DFCCIL। तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसकी फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। DFCCIL में ये जो आपकी जॉब है परमानेंट बेसिस पर होने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/5/2023 से, यानी कि आज से शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी 19/6/2023 को रात के 11:45 पर हो जाएगा। डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की डेट आएगी इसकी 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। करेक्शन फॉर्म करने के लिए आपको 100 रुपये अलग से चार्ज देना होगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि पहला स्टेज CBT का अगस्त 2023 में होगा। CBT सेकेंड आपका दिसंबर 2023 में होगा। जो भी टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT जो कुछ पोस्टों के लिए है, बाकी सभी पोस्टों के लिए CBT 1 और CBT 2 है। तो मार्च 2024 में आपका CBAT करा लिया जाएगा। जैसे वो PDF डाउनलोड कर लेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट एग्जीक्यूटिव, जिसमें स्किल आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 E0 लेवल आपकी हो जाएगी। बेसिक 30,000 रुपये हो जाएगा। सिविल की टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है, जिसमें UR की 24, SC की 5, ST की 3, OBC की 13 और EWS की 5 सीटें रखी गई हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से करके रखें, या फिर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, या फिर पब्लिक हेल्थ, या फिर वाटर रिसोर्स किए हुए नॉट लेस देन 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको याद में रखना है, A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें रिक्वायर्ड है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में टोटल 30 नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है। 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें आपने इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, पावर सप्लाई से, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंट से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स से आप एलिजिबल है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी A3 का मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट टोटल वैकेंसी 235 रखी गई है। ग्रेजुएशन करके रखे हैं विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की टोटल 14 नंबर वैकेंसी रखे हैं। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स करके रखें, 3 ईयर का अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की टोटल 19 सीटें रखी गई हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 का इसमें रिक्वायर्ड है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टोटल 6 नंबर वैकेंसी रखी गई है, जिसमें आपका 3 ईयर का बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर 3 ईयर का इंजीनियर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर नेटवर्किंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C1 कैटेगरी का मांगा गया है। बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की, जिसमें आपका स्किल 25,000 रुपये बेसिक होगा। N5 लेवल का आपका पोस्ट होने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, ये आपको याद में रखना। अगर आपका 60% मार्क्स से लेस है, कम है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्लस आपके पास 2 साल का ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, या फिर ITI अप्रूव्ड बाई SCVT NCVT ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एक्सीलरेटर मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन ITI, यानी कि दोनों चीज़ों में कक्षा 10 और ITI में आपका 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 24 रखी गई है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी A3 कैटेगरी का मांगा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की सबसे अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है, टोटल 148, जिसमें से UR की 62, SC की 22, ST की 11, OBC की 39 और EWS की 14 सीटें रखी गई हैं। इसमें आपने मैट्रिकुलेशन के साथ आपने ITI करके रखा SCVT या NCVT से, मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस से नॉट लेस देन 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का इसमें भी मांगा गया है।
जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की टोटल 9 सीटें रखी गई हैं। मैट्रिकुलेशन के साथ आपने 2 साल का ITI कोर्स करके रखा, फिटर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस का 1 साल का ITI अप्रूव्ड बाय SCBT NCBT इन ट्रेड ऑफ वेल्डर प्लम्बर विद 1 ईयर का कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस किए हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट का भी रिजल्ट नहीं आया वो अपीयरिंग में है, उनका रिजल्ट अगर 19/6/2023 तक आ जाता है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद आता है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर BE BTech वालों के लिए अच्छी खबर है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन जैसे कि BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स से सेल आल्सो भी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE BTech BSc इंजीनियरिंग से करके रखें रिस्पेक्टिव ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट्स की, तो एज लिमिट फॉर वेरियस डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/7/2023 से काउंट की जाएगी। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी 18 से 30 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी 18 से 30 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को रिलैक्सेशन भी मिल जाने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो सभी पोस्टों के लिए CBT 1 और CBT 2 होने वाला है। केवल आपकी पोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वालों के लिए CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। नहीं, बाकी सारे पोस्टों का CBT 1 CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। डिटेल्स ऑफ CBT इज एज अंडर, देयर शैल बी 2 स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज और 2 सेकेंड स्टेज होने वाला है फॉर ऑल एडवर्टाइज कैटेगरी, सभी कैटेगरीज के लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड CBT विल बी जनरली इन कन्फर्म विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। नेगेटिव मार्किंग भी दोनों CBT के लिए 1/4 की रखी जाएगी। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी स्क्रीनिंग नेचर, पहला जो है आपका CBT स्क्रीनिंग नेचर का होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका सेकेंड के बेस पर होने वाला है। द स्कोर या फिर नॉर्मल स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज, यानी कि जितनी भी कैटेगरीज वाइज जितनी भी वैकेंसी रखी गई, मान लीजिए कि UR में 60 सीटें हैं तो उसके 20 गुना कैंडिडेट UR में लिए जाएंगे। जिस भी कैटेगरी में जितनी सीटें उसी के 20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे CBT 2 के लिए। जो भी कैंडिडेट CBAT जो कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाले के लिए है, उसमें 8 टाइम्स बुलाया जाएगा कम्युनिटी वाइज आपकी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल फॉर्मल ऑफ पैनल इक्वल टू नंबर ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उतनी नंबर ऑफ वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। बात कर लेते हैं पहले स्टेज में आपका क्या क्या आने वाला। फर्स्ट स्टेज CBT विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क्स सभी क्वेश्चन के मिलेंगे। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनट का होने वाला है। 120 मिनट PWD कैंडिडेट के लिए रखा गया है, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन में क्या क्या होगा, मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट रेलवे या फिर DFCCL के 10 क्वेश्चन रखे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 90 मिनट के लिए। सेकेंड स्टेज CBT विल कंसिस्ट ऑफ 120 यानी कि 120 मल्टीपल चॉइस होगा CBT सेकेंड में आपका, जिसमें 1 मार्क मिलेंगे सभी क्वेश्चन के और 120 मिनट भी आपको समय मिलेगा। 160 मिनट PWD कैंडिडेट के लिए रखा जाएगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस भी देखने को मिलने वाला है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सेकेंड स्टेज CBT। तो हमें अभी लास्ट में देखेंगे सेकेंड स्टेज CBT का सिलेबस क्या होने वाला है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। UR EWS के लिए 40%, SC OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 30% और ST वालों के लिए 25%। ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ऐसा नहीं कि आप 40% मार्क्स लिए आए तो आप CBT 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे। वो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करते हैं, लगभग आपको ऑल ओवर इंडिया में सेंटर देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो जाएगा आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली NCR, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव फॉर ईच सेंटर। सभी सेंटर में उनको कितने रिस्पॉन्स जाते हैं उसी पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये सारे सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। दीज सिटी आर इंडिकेटिव एंड डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर देयर में भी चेंज भी हो सकता है। सेकेंड स्टेज CBT में भी हेल्ड एट दिल्ली NCR या फिर कोलकाता या फिर मुंबई या फिर चेन्नई। सेकेंड स्टेज में ये सारी सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि केवल उसमें 20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। हाउएवर इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड
other technical and logistic feasibility. If the number of candidate applying for the particular post is small, यानी कि कम कैंडिडेट अगर होते हैं, then the CBT such post may be conducted at दिल्ली NCR only. अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट CBT 2 में कम है तो दिल्ली NCR में ही कंडक्ट कराया जाएगा सेकेंड वाला टेस्ट। इस बार आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ एप्लीकेशन फीस भी चेंज कर दी गई है। एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव सभी के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, लेकिन SC ST PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। एनेक्सर 3 में आपका दिया हुआ कहाँ पर पोस्टिंग आपकी हो सकती है, ये सारे स्टेशंस दिए हुए हैं। बात कर लेते हैं CBT 2 के एग्जामिनेशन पैटर्न की। एनेक्सर 4 में आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट कोड जिसका 11 रखा गया है, उसमें पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे। 96 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे। टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में भी आपके 24 क्वेश्चन नॉन टेक के हो जाएंगे और 96 क्वेश्चन टेक्निकल के। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाले भी देख लें, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाले भी देख ली, 24-96 का रेशियो होने वाला है। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी 24-96 होने वाला है। एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 24-96। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो कि ITA वालों के लिए, इसमें पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। पार्ट 2 जो कि आपका टेक्निकल का होगा, टेक्निकल के क्या क्या टॉपिक आएंगे इसमें मेंशन है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी 60 और 60 का रेशियो होने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वालों के लिए भी 60 और 60 का रेशियो होने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों कि इस रिक्रूटमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। यदि कोई भी स्किप होती है, अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स का अपना कमेंट जरूर करिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। सो गाइस, ये अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।